अब मैं तुमको साथ झूठ बोल रहा हूँ। हाँ मौसा दी तुमको इतने दिन से अपनी आंख में बसाया झूठ बोलने के लिए। आज इस बातों का मुझे विश्वास नहीं है। तो ठीक है उदय चंद, मेरी बात पर विश्वास नहीं है। हाँ तुम्हारा माँ देवल देवी जिंदा है ना? हाँ वो तो नहीं झूठ बोल सकती है। जाकर के तुम अपनी माँ से जाकर के चलो देवनंदन, आज मैं अपने माँ से पूछूंगा मेरा पिताजी कहाँ मर गया है। जाओ। जाओ रे कुत्ते माहिल सिंह, तुमने आज ये 12 बरस का कहानी बीती हुई बात आज ने देवल देवी को याद किए हो। अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया माहिल, तुम्हें अच्छा नहीं किया। अरे बेटा मरेगा रे महिला, तुमको उड़िया महिला गिरेगा बधार बाग्यधार। झगड़ुआ ओ सरप्पा से धारगिया लगिया सोनरिया किलाना बहुलता झूला बई झगड़ू दक्षरा जा। ऐसा दिन भगवान किसी को नहीं करना चाहिए। जिस दिन ये छोकरा का छठी रात छठी पूजना था, उसी रात काल झगड़ू निमंत्रण देकर शाहरुख दक्षराज को सर से धड़ा अलग कर दिया। तीनों माँ बेटा को कैद खाना में रख दिया, गर्म कोठरी में रख दिया। को सर ला दिया जो देखा का सर ला दिया दुनिया। सजनों, बहुत दिनों तक दल बदल का ढोकल रानी देवला ने काट कर आज सुख सबसे ऊंचा किला उदला बनाया। ये अत्याचारी अन्यायी माहिल आज बीती कहानी देवल दी को फिर बेचैन कर देंगे। 12 बरस का छोकरा कहीं सोडनी के ऊपर चढ़ाई करेगा। कालों को महाकाल झगड़ू है, कहीं मारा जाएगा उदला तो सर पटक पटक करके देवी देवल देवी
हे बाबा वीर बजरंग बली, हे माता जगत जननी, हे लगड़ी निवाड़, हे जिब्या पबठला जो बाबा जो तेरा बोलन जो खुलन बाबा साधु सुनो तेरे चरण ये कमाल हो रहना तैयारी तुम्हारी डोला पोखरिया में दीदी झीला मिल का पोखरिया मैं बचई से ये किना का पोखरिया में दीदी चला ये मचा ये पापी खीरा पे महाजा ये कौन ये पापी ये चल जो खीरा रामचंद्र पोखरी में झीला मिला पानी और लक्ष्मण पोखरिया में बचई समार सीता जो पोखरिया में चला ये मछरिया और रावण पापी या खीरा लंका निवास देवी मैया तोरी है चरण के ये कपार कल्लो तो जगत मैहार बा ये नैहरा हमारी किला जऊरियल में बेटी जो कहाती विजय सिंह के बहिनी कहाती भैया माही सिंह को कैना बच्चो हमारी गई थी
रमुआ बहिनिया बाबूजी रखे हमारी जिस दिनों से मैंने तीसरा पुत्र जन्म लिया उस दिन ही स्वामी जी ने काशी से पंडित मंगवा करके मेरा बेटा को नाम उच्चारण करवाया था। जब नाम उच्चारण किया पंडित जी ने मेरे बेटा के ऊपर शनि ग्रह ठहरा दिया। स्वामी जी ने कहने लगा कि पंडित जी अगर मेरा बेटा के ऊपर शनि ग्रह है तो वो शनि ग्रह कैसे कटेगा। पंडित जी ने साफ साफ कहा महाराज कि 5 आम भद्या ले आइए 5 ब्राह्मण का भोजन करवाइए आपको बालक का शनि ग्रह कट जाएगा। लेकिन वही 5 आम भद्या के कारण सोटरी झमक गया तलवार सीधी छाती झगड़ू नहीं जीता। स्वामी जी को दावत देकर के सर जुदा कर लिया। जिस दिन मेरा बेटा को छठी पूजन था पापी अत्याचारी झगड़ू ने मेरा छठी तक नहीं पूजने दिया। आज मैं दोनों बेटा को लेकर दर बदर की ठोकर खाती खाती कोई दुनिया वालों मुझे शरण नहीं दिया। आज मेरा बेटा उदय चंद 12 वर्ष का हो गया ही अपनी बाजू की ताकत से एक छोटा सा मोहब्बा बनाया ही जिसमें आज तीनों माँ बेटा में रह रही हूँ। बेटा उदय जब मैं अपनी बेटा को एक पल नहीं देखती हूँ तो ना आंख में नींद दिल में चैन होता ही। बेटा उदय मुझसे कह कर गया कि माँ तुम मेरे लिए सुंदर खाना बना करके रखो जब तक मैं दोनों जोड़ी घूम करके आ रहा हूँ। लेकिन मैं कितनी देरों से बेटा को इंतजार कर रही हूँ ना मेरा बेटा उदय चंद आया ना मेरा बेटा का दोस्त देवनंदन आया। बेटा मैं आप तुम्हारे लिए मैं अपने हाथों से सुंदर खाना बना करके मैं कब सी बात जो रही हूँ। बेटा रब्बा सबर के बेटा चावल बना है वो राजा रहर बनी दाल वो कटहल की बनी कसूरी ओ नेबुअन की बनी अचार ओ घीवन की जो लगी ये फुहारा चला गया। एक तो हट्टी लड़का बन गया कि एक तो नशेबाज करने लगा कि लेकिन क्या करूं है तो मेरा बेटा ही
नित्य रोज मुझसे पूछते रहते हैं कि माँ मेरा पिताजी कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। लेकिन मैं अपनी बेटा को हर चीज को मैं सुख दे रही हूँ। जैसे पूछते हैं माँ मेरा घर कहाँ है, मैं कहती हूँ बेटा तुम्हारा घर तो यही है। पिताजी को बारे में नित्य रोज मुझसे पूछते रहती हैं, मैं साफ साफ कहती हूँ बेटा पिताजी तुम्हारा मैं हूँ, माँ ही मैं हूँ। क्योंकि उससे तो समझा कर रखना पड़ेगा, नहीं तो बेटा अपने पिताजी को बारे में जानेगा तो किससे कुछ कर लेगा। आज मैं देखती हूँ बेटा कितनी देरों में मेरे पास आते हैं या नहीं, जब तक मैं आराम कर लेती हूँ। बेटा उदल नगरिया में मैया हे बाबू मेरा बरगा में झूलता कि अब है मैया हे कौन झूलाता है बाबू के मोर। माँ जी, अरे बेटा तूने आज उधर को कितना दारू पिला दिया हो, क्या आज मुझसे बहकी बहकी बातें कर रहा जी? नहीं माँ, आज उदय चंद बिल्कुल नहीं नशा किया। ये क्या बोल रहा है माँ? आखिर हुआ है क्या? बात ऐसा है कि हम दोनों जोड़ी किला कलिंजर गए थे, मौसा जी को किला। अच्छा, वहाँ छत्री लोग जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने के लिए बैठ गया उदय चंद। मैं इसे बर वक्त रोकते ही रहा कि उदल जुआ खेलना कोई अच्छी बात नहीं, चलो यहाँ से अपने मौसी जी से मिलिए, चलो माँ देवल देवी इंतजार करती होगी। ये तो सही बात है बेटा। लेकिन छत्री लोगों को जुआ खेलते हुए देखा, उदय चंद भी जुआ खेलने के लिए तैयार हो गया। क्या मौसा जी तिजोरी खोलकर ढेर सा रुपया। क्या मेरा बेटा वहाँ जुआ भी खेला? हाँ हाँ माँ। लेकिन जुआ में क्या हुआ? जुआ में 3 कांत मेरा जोरी उदय चंद जीता था। एक कौरी मामा जी जब बेईमानी कर लिया तो हम लोग छोड़ दिए। दूसरा कौरी भी बेईमानी कर लिया। तीसरा कौरी जब बेईमानी किया, गुस्सा में आकर उदय चंद उसे तौल झापर मार दिया। वही मामा जी ने इसे बता दिया कि इस बूढ़ा को मारने से तुम वीर नहीं कहा। आज से 12 बरस पूर्व तुम्हारे पिताजी को लाश बरगद में टांग दिया है। अगर तुम्हारा भुजा में ताकत है तो तुम उसे लाश को उतार कर संस्कार कर दे, तब तुम वीर कहाओगे। अभी वीर नहीं कायर हो। इसी कारण उदय चंद आज पागल